विदेह जनक का यह खेत बाड़ी था, यहाँ से लेकर हाजीपुर तक गंगा किनार तक, नेपाल तक। नेपाल में, ये नेपाले पहले था। अच्छा। अंग्रेज आया, इसको सीधा कर दिया नेपाल उधर, और इधर अपना जमीन ले लिया। तो अच्छा। ये सब विदेह जनक का खेत बाड़ी था। तो रावण अपने देश में ऋषि मुनि से कर लिया, और लेने के बाद में घड़ा में रखा। आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जो है जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। वह घड़ा विदेह जनक का राज में आकर खेत में ही घड़ा को लुप्त कर दिया, जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे। यहाँ पश्चिम में पुंडरीक ऋषि रहते थे, दक्षिण में खर्च ऋषि रहते थे, उत्तर में कपिलदेव ऋषि रहते थे, पूर्व में चक्र ऋषि रहते थे। और बीच में घड़ा लुप्त कर दिया था। ये संतों का दिया हुआ संकल्प। उस समय से 12 बरस तक जल की वर्षा बंद हो गई, अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा जो हैं देश विदेश में अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 बरस पूरा हुआ, आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के राजा जो हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। तो हल की पूजा किए, सब ऋषि संतों महंतों को बुलाए और हल की पूजा किए, हल चलाए बीच खेत में ही। तो घड़ा में थे, घड़ा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। नारद जी दौड़ गया। उस समय मीडिया का काम नारद जी करते। सही है। हाँ, हर का अगला भाग का नाम शिव है, इसलिए इसका नाम सीता पड़ेगा। तो नारद का बात रद्द नहीं होता है, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। तो उनकी नाम से ही सीतामढ़ी है। यह नगर जो है सीतामढ़ी है।